मुलायम सिंह यादव की छोटी बेटी और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का महज 38 साल की उम्र में निधन हो गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव इस समय असम में हैं और ये खबर मिलते ही वो तुरंत लखनऊ के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही कि सुबह करीब 4 बजे अपने किचन में प्रतीक यादव बेहोश यानी कि बेसुध पाए गए थे, जिसके बाद आनन फानन में उसके करीब 20 दोस्त सिविल हॉस्पिटल उसको लेकर आए, लेकिन डॉक्टर्स ने तुरंत उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव सियासत से दूर रहा करते थे और रियल एस्टेट और हेल्थ के बिजनेस से जुड़े हुए थे। वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। देखिए, प्रतीक यादव के निधन पर अब सिविल हॉस्पिटल यानी कि सिविल अस्पताल का जो बयान है वो भी सामने आया है, क्योंकि हर किसी की निगाहें इस पर बनी कि कारण क्या है। प्रतीक यादव के ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचकर बताया कि भैया की तबीयत खराब है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक यादव के घर पहुंचे तो देखा शरीर अचेत है। प्रतीक यादव को डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल लेकर आए, जहां उन्हें ब्रॉड डेड यानी कि पहुंचने से पहले ही मरा हुआ घोषित कर दिया गया। बॉडी को देखने के बाद सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के मामले का संदेह होने पर डॉक्टर्स ने प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं हॉस्पिटल के सामने से, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, अभी पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, प्राथमिक तौर पर अभी क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ जानकारी प्रतीक यादव को लेकर? देखिए जी, बिल्कुल पोस्टमार्टम हो चुका है। यहाँ से अब पोस्टमार्टम हाउस से प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना हो गया है उनके आवास के लिए, जो संभवतः कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच रहा होगा। यहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। चूंकि माना यह जा रहा था कि अपर्णा यादव लखनऊ के बाहर थी, वो लखनऊ जैसे ही पहुंची हैं तैसे ही यहाँ से उनका पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना हो गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई तकरीबन 1 से 2 घंटे पूर्व ही पूरी हो गई थी, लेकिन जो तमाम सारी और कार्रवाइयाँ होती हैं वो सारी कार्रवाइयाँ चल रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद प्रतीक यादव के बिस्रे को सुरक्षित रख लिया गया है, और ये बिस्रा अब आगे ये जो कार्रवाई होती है ये तब होती है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई संदेह होता है मौत के कारणों में, अगर कोई जहर, फूड पॉइजनिंग या किसी भी दवा का रिएक्शन, इस तरीके की चीजों में जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो बिस्रे को सुरक्षित रख लिया जाता है। तो प्रतीक यादव का बिस्रा सुरक्षित रख लिया गया है। अभी आधिकारिक रूप से ये कोई पुष्टि नहीं हुई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया, लेकिन अगर ये सारी बातें तो आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही चलेंगी। लेकिन जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, उनके परिवारजन, उनके चाहने वालों, उनके प्रशंसकों को एक सदमा लगा था। आज सुबह जब ये खबर आई कि प्रतीक यादव अपने घर में अचेत पाए गए, और जिसके बाद उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो अचानक राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर थी। लोगों सुनकर हैरान रह गए, स्तब्ध रह गए। इस खबर के बाद हमने देखा कि अखिलेश यादव भी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस आए थे, वो अंदर गए थे। उन्होंने जो प्रतीक यादव का ड्राइवर था उससे भी बातचीत की थी, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी दुख जताया था कि बड़ा दुख की बात है। और यहाँ से अखिलेश यादव चले गए थे। इसके बाद अब पोस्टमार्टम हाउस से प्रतीक का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंच चुका है, पहुंच जा रहा होगा, रास्ते में कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुंच रहा होगा। विकास जी, क्योंकि इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई जगह इसको कहीं ना कहीं संदेह के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब जानकारी कल को लेकर भी आ रही है कि 11-12 बजे के करीब भी सिविल हॉस्पिटल प्रतीक यादव को ले जाया गया था। क्या आपकी डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई है, या ऐसी इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन कि कल भी प्रतीक यादव वहां पर पहुंचे थे खराब हालत में? देखिए ऐसी कोई जानकारी हमारे पास आधिकारिक रूप से नहीं है कि प्रतीक को 11 बजे भी ले जाया गया था। न ही उनके परिवार की तरफ से ये बात कही गई है, न ही प्रशासन या अस्पताल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बात इस तरीके की कही गई है। हाँ,
लेकिन जो बात ड्राइवर ने बताया और जिस तरीके से परिवार ने यहाँ पे बताया कि सुबह जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब उनको जब वहाँ ले जाया गया था तो अस्पताल पहुँचने में उनकी सारी जांचें तो की गई, लेकिन डॉक्टरों का मानना था कि उनकी मौत अस्पताल पहुँचने से पहले ही हो गई थी। इसीलिए डॉक्टरों ने जब परिवार उनका पार्थिव शरीर को सिविल हॉस्पिटल से अपने घर ले जाने के लिए जाने लगा तो डॉक्टरों ने रोक दिया, कहा इसका हम पोस्टमार्टम कराएंगे, इसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर पुलिस वहां आती है और जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। पोस्टमार्टम यहां पर करवाया जाता है। 4 डॉक्टरों की निगरानी में 2 अतिरिक्त डॉक्टर थे और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यहां पर मौजूद थे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद जो बिस्तरा था उसको सुरक्षित रख लिया गया है। आगे की जांच और आगे की विधिक कार्रवाई कानूनी अनुसार की जाएगी। फिलहाल जो है ये कहें कि प्रतीक के पूरे परिवार पर जिस तरीके से ये घटना आज की हुई है, ये जो परिस्थिति आई है, उनकी मौत ये किसी दुर्घटना से कम नहीं है। प्रतीक की 2 छोटी बेटियां हैं, अर्पणा यादव है उनके परिवार में, तो बिल्कुल और उनके चाहने वाले तमाम सारे प्रशंसक उनको जो मानते थे, जानते थे, उनके दोस्त यार, तो उनके लिए आज बड़ा दुख का दिन है ये। विकास जी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्राथमिक तौर पर कई तरह की बातें सामने आ रही, क्योंकि जो लोग हैं वो इच्छुक है जानने को लेकर, कभी साजिश बताया जा रहा है तो कभी इसको साजिश नहीं बताया जा रहा है। क्या कुछ कहना है, पूरी जो जानकारी है पोस्टमार्टम को लेकर, रिपोर्ट को लेकर, कब तक आ जाएगी, कितना समय लगेगा इसमें? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी या तो पुलिस के द्वारा जारी की जाएगी या सीएमओ ऑफिस के द्वारा जारी की जाएगी। ये 2 होती हैं, वो उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाएगी और इसमें जो कुछ निकल कर सामने आएगा तो हो सकता है मीडिया को भी साझा करें, तो उन सब चीजों के बारे में जानकारी होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर तमाम सारे लोग खबरें में कह रहे हैं जो उनके आने जाने वाले कि प्रतीक इससे पहले मेदांता में अपना इलाज करवाने के लिए जाते थे। एक आध बार वो एक आध दिन के लिए वहां पर हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, एडमिट भी हुए थे, तो उनका कोई इलाज चलता था। वो किस चीज का चलता था इस रूप से कोई परिवार के मुख्य सदस्य ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, लेकिन ये खबरें थी कि प्रतीक का इलाज मेदांता हॉस्पिटल से चलता था। तो वो कारण हो सकता है कि अचानक से क्योंकि प्रतीक फिटनेस काफी अच्छी थी, माना यह जाता था वो जिम के नियमित रूप से जाते थे और हमेशा से अपने फिटनेस के प्रति सचेत रहते थे। तो ऐसे में हार्ट अटैक की संभावना तो लोगों की कम ही बनती है। कहते हैं जब इतने फिट रहते थे, 80 से 100 किलो वेट उठा लेते थे, तो ऐसे में जो क्या उनके अंदर कमी पाई गई, क्यों ये ऐसा हो गया, ये तमाम सारे उनके जानने वाले, पहचानने वाले ये जरूर शौक में है कि असली मौत का कारण क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार बड़ी जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रही है। प्रतीक यादव के निधन को लेकर सपा विधायक का भी बड़ा जो दावा है वो सामने आया है। हालांकि इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई, जिससे प्रतीक यादव की मौत की आशंका। रविदास मेहरोत्रा जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उनका बड़ा दावा, प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान भी थे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का यह स्टेटमेंट सामने आया। प्रतीक यादव के निधन को लेकर सपा विधायक का बड़ा दावा है, बड़ा जो यहाँ पर दावा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने डीडीयूपी से बातचीत के दौरान ये आशंका भी जताई है कि प्रतीक यादव की मौत जहर देने से भी होने की बात उन्होंने कबूली है। रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया है कि उनकी डॉक्टर से बातचीत हुई है और उसी जानकारी के आधार पर उन्होंने ये आशंका जताई है। रविदास मेहरोत्रा का यह भी दावा है कि प्रतीक यादव को जब सिविल अस्पताल ले जाया गया तो उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे। आज एक दुख का दिन है, क्या कहेंगे ऐसे में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का आज आकस्मिक और असामयिक निधन हो गया है। उनके निधन से हम लोगों को बहुत गहरा दुख लगा है, लग रहा है ये व्यक्तिगत क्षति है। आज जब वो सुबह अस्पताल पहुंचे, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर लाए गए थे उससे पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। तो हमने कहा सामान्य हालत में जब मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है, उनका पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। तो हमने कहा मौत का क्या कारण होता है? तो उन्होंने कहा मौत का कारण शरीर में पॉइजन भी हो सकता है और उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी हैं। तो हम लोग इसलिए मांग करते हैं कि पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसमें जांच हो कि उनकी मौत किन कारणों से हुई है।
काफी फिट रहते थे, कोई बीमारी तो नहीं सुना आपको? उनके कई जिम थे और वो अपने जिम में कसरत करते थे और बिल्कुल फिट थे। मैंने बीमार हैं ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और वो अपने जिम में कसरत किया करते थे। आप जांच की मांग करते हैं? जी, हम चाहते हैं कि जो कि डॉक्टरों का कहना है और यहाँ भी बहुत लोग हमसे कह रहे हैं कि मांग करिए, तो उनकी जांच होनी चाहिए कि उनकी मौत किन कारणों से हुई है और उनको अस्पताल लाने में देरी क्यों हुई। तो अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। अगर थोड़ा पहले आ गए होते तो डॉक्टर कुछ उपचार कर लेते। तमाम सारी धन्यवाद डीडी न्यूज से बात करने के लिए। तो तमाम सारी परिस्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं जिनके कारण रविदास मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की, इस मौत की जांच होनी चाहिए, पूरी बारीकी से जांच होनी चाहिए हर चीज की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी इस पूरे मामले पर, क्योंकि उनका कहना है कि प्रतीक काफी फिट रहते थे, अचानक से ऐसी एक घटना क्यों हो गई। कैमरामैन रोहित के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।